दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों पीछे देख चुके हैं कि आज मैं फिर वही बात को नए अंदाज और नए तरीके से लेकर आया हूँ, एक पत्र और एक लेख के बारे में। जो कवि हैं यानी भगत सिंह के जीवन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी इस लेक्चर्स में, इस सेशन में मैं आपको भगत सिंह की जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। आपसे उनकी जीवन के बारे में आपसे एक एक शब्द को व्यतीत करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और जो भी आपका दोस्त बचा हुआ है शायद उन्हें ये मैसेज मिल जाए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको काव्यखंड और गद्यखंड दोनों का एवरेज लेकर चलता हूँ, हिंदी व्याकरण भी ये सब करा रहा हूँ। यदि इससे पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये मैं आज आप सभी लोगों को लेखक परिचय के बारे में बताऊंगा और ऑल चैप्टर का दो लेकर आऊँगा, यानी लेक्चर्स दो लेकर आऊँगा। उसमें मैं आप सभी लोगों को चैप्टर यानी पाठ के बारे में बताऊंगा कि क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब हम एक पत्र और एक लेख, इससे पता लग जाए कि ये कौन है, ये क्या है। यह एक निबंध है, लेखन है, लेखन कार्य पर आधारित जो है एक पत्र और एक लेख, समझ गए। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा एक पत्र और एक लेख लिखा गया है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा एक पत्र और एक लेख लिखा गया है। और आज मैं आप सभी लोगों को इनके जीवन के बारे में ही बताने वाला हूं। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखिए, एक पत्र और एक लेख, लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। एक पत्र और एक लेख जो है, इनके लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। पर इनका शहादत यानी निधन, देखिए इनको निधन नहीं कहेंगे, इनको शहादत कहेंगे। निधन और शहादत में ये फर्क होता है। निधन यानी जो प्राकृतिक मृत्यु हो, समझ गए, या किसी बीमारी से हो। लेकिन इनको फांसी दिया गया था, समझ गए। अंग्रेजों द्वारा इनको क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था, फांसी दिया गया था। तो ये इनकी शहादत हुई। तो इनकी शहादत की तिथि कितना है? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म 28 सितंबर 1907 और इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को। इनका शहादत जो था 23 मार्च 1931 को हुआ था भगत सिंह का। इनके जन्म स्थान जो है बंगाचक, जन्म स्थान बंगाचक, लायलपुर, पाकिस्तान, जो कि लाहौर में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पहले भारत का सब एक था, लेकिन अब जब स्वतंत्र हुआ तो उसी वक्त भारत को दो भागों में कर दिया गया था, पाकिस्तान और भारत। पहले भारत ही था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। अभी की स्थिति से कहाँ इनका जन्म हुआ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है बंगाचक, लायलपुर, पाकिस्तान में। इनकी माता का नाम विद्यावती, इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती। इनकी पैतृक गांव जो है, आखिर इनका जन्म हुआ लायलपुर, पाकिस्तान में, लेकिन इनका पैतृक गांव खटकर कला, पंजाब में। यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? यानी इनका जो पैतृक, यानी उसको क्या बोला जाता है, जिसका पुश्तैनी निवास स्थान हो, यानी जिसके दादा बाबा रहा हो उस जगह पे। तो इनके पैतृक गांव जो है खटकर कला, पंजाब। ये पंजाब के रहने वाले थे इनके दादा बाबा। उसके बाद इनका परिवार जो है, इनका परिवार कैसा था? परिवार के बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि भगत सिंह का परिवार कैसा था? स्वाधीनता सेनानी, यानी इनके परिवार से कई लोग देश को आजाद करने में लगे हुए थे।
इनका पिताजी कई बार जेल गए, चाचा जी जेल गए, और इनके परिवार से की और तो और कितना एक शायद शहादत भी हो गया है इनसे पहले। तो इनका परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी। इनके पिता व चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी भगत सिंह के पिता और चाचा यानी किशन सिंह और उनके भाई किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता यानी भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। और इनके पिता कई बार जेल भी गए, इनके पिता कई बार जेल भी गए। इनके शिक्षा जो थी प्राइमरी स्कूल प्रथम 4 वर्ष तक इनके बंगा गांव में ही हुआ था, और लाहौर में इन्होंने डीएवी से 9th तक किए थे, यानी 9th तक के एजुकेशन प्राप्त किए ये डीएवी से। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी दल में क्या कर लिए? ये भाग ले लिए, यानी बीए के दौरान इन्होंने पढ़ाई को छोड़कर क्रांतिकारी दल में भाग ले लिए थे। उसके बाद इन पर किसका प्रभाव पड़ा? इनका प्रभाव सराभा से ये ज्यादा प्रभावित हुए थे। सराभा से ये ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि जब सराभा को जब मृत्यु हुआ था, यानी उनका जब फांसी को सजा दिया गया था, तो ये शायद 8 वर्ष की अवस्था थी इनका। और देखिए ना जी, 1907 में जन्म हुआ और 1915 में सराभा को क्या हो गया? फांसी हो गया था, समझिए ना। सॉरी, इनका सराभा के चित्र जेब में रखते थे। 1914 में आंदोलन में ये भाग लिए, सर्वप्रथम ये 1914 में आंदोलन में भाग लिए थे। उसके बाद इन्होंने 1915 में सराभा की फांसी हुआ। गतिविधियां इनकी 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी दल में भाग लिए। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या हो गया? मोहभंग, यानी कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या हो गया? मोहभंग हो गया 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद। इनकी कृतियां जो है विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पंजाब के में भाषा तथा लिपि की समस्या, ये सब इनके क्या है? ये सब इनकी कृतियां हैं। समझ में आया कि नहीं? और इन्होंने 1928 से 31 तक किसके साथ रहे थे? चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे थे। तो ये थी इनके जीवन के बारे में उपलब्धियां, इन्होंने क्या क्या किए क्या नहीं किए। और इनमें क्रांतिकारी यानी एक नौजवान व्यक्ति थे, और देश को आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। समझ में आया? इनके जीवन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताया, एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं और लेखक परिचय को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इनके बारे में कि इन्होंने पत्र में क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए, एक पत्र और एक लेख, एक पत्र और एक लेख, जिनका लेखक कौन है? भगत सिंह। एक पत्र और एक लेख के लेखक भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, और इनका स्वाधीनता यानी शहादत यानी निधन इनका 23 मार्च 1931 को हुआ था, यानी 23 मार्च 1931 के। इनका जन्म स्थान जो है बंगाचक लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म स्थान बंगाचक लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। और इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनके माता का नाम क्या था? विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनके परिवार में इनके पैतृक गांव कहाँ था? खटकर कला। खटकर कला जो कि कहाँ के? खटकर कला जो पंजाब में है। पंजाब में एक गांव है खटकर कला, वहाँ के ये पैतृक निवासी करने वाले थे। इनका स्थान इनका परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी, यानी इनका परिवार में स्वाधीनता सेनानी था। उसके बाद पिता व चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पिता कई बार जेल भी गए, पिता कई बार जेल भी गए थे। और इनका बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है। इनके पिता और चाचा
लाला लाजपत राय के क्या थे, सहयोगी थे। और पिता इनके जेल भी गए। इनकी शिक्षा जो है बंगाल में प्राइमरी शिक्षा, यानी इनकी शिक्षा भगत सिंह का शिक्षा जो है बंगा में प्राइमरी शिक्षा हुआ 4 वर्षों तक। उसके बाद इन्होंने लाहौर में DAV से 9 तक पढ़ाई की। BA के दौरान क्रांतिकारी दल में क्या हो गए, शामिल हो गए। यानी BA के दौरान इन्होंने क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। किसको छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर। इन पर प्रभाव सराभा परिवार, इस सराभा का प्रभाव इन पे बहुत ज्यादा पड़ा। और इन्होंने 14 में आंदोलन में भाग ले लिए और 1915 में सराभा को फांसी मिला था। उसके बाद इनका जो गतिविधियां जो हैं 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी दल में क्या लेकर लिए, भाग ले लिए। उसके बाद 1922 के चौरी चौरा कांड में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस एक संस्था है जिससे क्या हो गया, इनको मोह भंग हो गया। इनकी कृतियां जो है विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पंजाब में भाषा तथा लिपि की समस्या। तो ये था भगत सिंह के जीवन के बारे में। मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स। ओके।